हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का टॉपिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस को बहुत बहुत शॉर्ट में आज इसका लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक क्विक रिकैप देखते हैं इसका। तो फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने का मतलब, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब कि बहुत सारे चार्जेस अगर हमारे प्रेजेंट हैं और उन सब की वजह से हमें फोर्स निकालना है। किसके ऊपर फोर्स निकालना है भाई? चार्जेस की वजह से किसके ऊपर फोर्स लगता है? किसी एक चार्ज के ऊपर। यानी ये टॉपिक कह रहा है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उन बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर अगर फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो याद करिए, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के काम में आता है। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तब कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी तरीके से मैं कंसीडर कर रहा हूं कि हमारे पास स्पेस में बहुत सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज हमारे पास है Q1, एक चार्ज हमारे पास है Q2, एक चार्ज हमारे पास है Q3 और इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए कि एक चार्ज हमारे पास है Qn। n नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास है। ठीक है, समझ रहे इस बात को। वी हैव Q1 Q2 इस तरीके से करके Qn चार्जेस। ठीक है, इतने सारे चार्जेस Q1 Q2 से लेकर Qn, इतने सारे चार्जेस हमारे प्रेजेंट हैं। और बच्चों ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस की वजह से, ये बहुत सारे जो चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट हैं, इन बहुत सारे चार्जेस की वजह से हम Q1 के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, अब देखिए बच्चों कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको करने के लिए, अब चूंकि सिर्फ दो चार्जेस अगर होते तब तो हम लोग कूलम्स लॉ लगा लेते, लेकिन यहां पर दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं लग सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कूलम्स लॉ तो लगाना ही है, लेकिन एक शर्त के साथ। आप लोगों को कूलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। क्या लगाना है? कूलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि भैया अगर बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हो आप, तो आप ऐसा करो कि एक एक करके हर एक चार्ज की वजह से फोर्स निकालो। यानी पहले आप Q2 की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स निकाल लो। जाहिर सी बात है डिस्टेंस चाहिए होगा, सपोज करने हैं डिस्टेंस आपका R12 है, तो पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। जैसा कि कूलम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि पहले आप Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स निकालो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? ये फोर्स हमारा वेक्टर के टर्म्स में अगर लिखे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह K Q1 Q2, भाई चूंकि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय जो भी डायरेक्शन होगा फोर्स का। आपने 11th में सीखा था कि डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस डायरेक्शन को मैं R12 कैप कह रहा हूं। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जब आपने Q2 की वजह से फोर्स निकाला तब आप बाकी सारे चार्जेस को भूल गए थे, आपने सिर्फ इमेजिन किया था Q1 Q2 है, तो कूलम्स लॉ आपने लगाकर निकाल लिया। अब Q3 की वजह से Q1 पर फोर्स निकालो। जब Q3 की वजह से Q1 पर आप फोर्स निकालोगे, सपोज करो डिस्टेंस R13 है, जब आप Q3 की वजह से Q1 पर फोर्स निकालोगे तो फिर से आप सिर्फ Q1 Q3 को जहन में रखोगे, बाकी सारे चार्जेस को निग्लेक्ट कर दोगे। तो फिर आप निकालोगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ये आपका हो जाएगा F1 डायरेक्शन के साथ, इसलिए वेक्टर। ये हो जाएगा K, Q1 और Q3 के बीच में फोर्स है इसलिए Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस R13 का स्क्वायर इनटू R13 कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसी तरीके से एक एक करके आपको इंडिविजुअली हर एक चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है। लास्ट में Q1 की वजह से जिसका डिस्टेंस R1n है ये भी निकाल लेंगे। यानी पहले Q2 की वजह से फोर्स निकाल लिया,
उस टाइम पर Q2 का फोर्स Q1 के ऊपर जब निकाला तो बाकी सारे चार्जेस को आपने इग्नोर कर दिया, यानी बाकी सारे चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ये कितना फोर्स लगा है, ये सिर्फ इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर Q3 की वजह से जब निकाला तब बाकी चार्जेस को इग्नोर कर दिया, Q4 की वजह से निकालोगे तब बाकी चार्जेस को इग्नोर कर दो, सिर्फ Q4 Q1 रखोगे। Q5 की वजह से जब निकालोगे तो Q5 और Q1 के बीच में फोर्स निकालोगे, बाकी सबको इग्नोर कर दोगे। ऐसे करते करते जो आखिरी चार्ज है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, जब nth चार्ज की वजह से जब हम फोर्स निकालेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn। ये आपका हो जाएगा K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर n। अब अगर हम ऐड करेंगे सारे इक्वेशंस, एडिंग ऑल इक्वेशंस, ठीक है बच्चों, अगर सारे इक्वेशन को ऐड करते हैं तब नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन Q1 क्या हो जाएगा भाई, इंडिविजुअली आपने जितने भी फोर्सेस निकाले थे F12 वेक्टर F13 वेक्टर, ऐसे करते हुए जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। इन सब में देखिए K सब में कॉमन है, Q1 भी सब में कॉमन है, तो बचता क्या है, पहले वाले इक्वेशन से आपका आ रहा है Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 क्या, उसके बाद फिर आएगा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 क्या, और ऐसा करते करते आखिरी में क्या आ जाएगा, Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n क्या। ठीक है बच्चों, ये आपका नेट फोर्स निकल कर आ गया किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जब आपको बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है तो आपने करना बस यही है कि आप पहले जितने भी चार्जेस हैं उन सब चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली Q1 पर डायरेक्शन के साथ फोर्स निकाल लीजिए और फिर उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, यानी डायरेक्शन के साथ सम कर दीजिए, तो नेट फोर्स निकल कर आएगा। इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाला कि कूलम ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहता है कि Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स है वो इन बाकी चार्जेस के रहने या नहीं रहने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगेगा। Q3 की वजह से Q1 पर जो फोर्स है वो बाकी सारे चार्जेस वहां पर रहे या ना रहे उसके इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करना है।